5 मिनट का एक मैसेज दूंगा। अज़ादारों, ये वक्त हमें बहुत नसीब से और मेहनतों से मिलता है, इसे बचा कर रखना। दुनिया को पता चल चुका है कि यही वो कौम है जो जिंदा है, जो बेदार है। दुनिया की तमाम कौमें बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ रही हैं, उनके लगाम को कोई हाथ रखने वाला नहीं है। तवज्जो, ये वाहिद कौम है जो अपनी क़यादत पर चलती है, अपनी लीडरशिप पर चलती है। दुश्मन की प्लानिंग यही है कि तुम्हें तुम्हारी क़यादत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। तवज्जो, निज़ाम मरजैयत की हिफाजत करो। कसम खुदा की मरजैयत हमारी ताकत है, ताकत। हम खुशनसीब हैं, इमाम तो हमारा इमाम है गैबत में, मगर हम खुशनसीब हैं कि हमें खामनाई जैसा लीडर मिला है, हमें सिस्तानी जैसा लीडर मिला है, हमें हसन नसरुल्लाह जैसा लीडर मिला है। दुश्मन 5 साल पहले, हिंदुस्तान की भी बात कर रहा हूं, 5 साल पहले खुलकर दुश्मन मराजे को गाली दे रहा था और शीयत का लिबास पहनकर गाली दे रहा था। मुंबई में एक चैनल है, चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं, उसमें एक शो चलाया गया अल्लामा अकील अल-गरवी के खिलाफ और मेरे खिलाफ। उस शो में हमारे ऊपर बंदूक रखकर इमाम खुमैनी को गालियां दी गई, आयतुल्लाह सिस्तानी को, खामनाई को गाली दी गई। मगर अल्लाह सलामत रखे कल्बे जवाद साहब जैसे उलमा को और उलमाए हक्का को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बर्रे सगीर, क्योंकि ये जितनी खुराफात और जहालत है ना, ये सब इंडिया पाकिस्तान में है। सुनिएगा, मिडल ईस्ट में ये खुराफात ईरान में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश बहुत कर रहा है अमेरिका, मगर कामयाब नहीं हो रहा है। तवज्जो कीजिएगा। तो 5 साल पहले खुलकर गालियां दी जा रही थी, मगर उलमा ने कौम में वो बेदारी कायम की और अल्हम्दुलिल्लाह सदका है इस अज़ादारी का कि आज किसी भी मनहूस में हिम्मत नहीं है कि खुमैनी को नाम लेकर गाली दे दे। समेट रहा हूं मैं। तो 5 साल पहले, मैं 5 साल कह रहा हूं और याद रखना, कभी भी मैं हवा पे तीर नहीं मारता। मैं हवा पे तीर नहीं मारता, बगैर तजुर्बे के, बगैर रिसर्च के मैं कुछ नहीं बोलता। 5 साल मैं कह रहा हूं, 5 इयर्स बैक जाना। 5 साल पहले मराजे को हिंदुस्तान में भी गालियां दी जा रही थी, तवज्जो, और शीयत का लिबास पहन कर लोग गाली दे रहे थे। मगर 5 सालों में इतना इनकलाब बरपा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज किसी में हिम्मत नहीं है कि खुलकर मराजे कराम को, आयतुल्लाह सिस्तानी को या खामेनाई को या इमाम खुमैनी को गाली दे दे। अब दुश्मन जब ये देखने लगा कि वो अपने मंसूबों पर नाकाम हो रहा है, 5 साल पहले वो मर्जा का दुश्मन था, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद वो मुहिब हो चुका है। 5 साल बाद भी वो दुश्मन है, मगर अब उसमें हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मराजे को गाली दे। तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो कौम को ये दिखा रहा है कि हम भी मर्जा के मानने वाले हैं, हम भी मराजे के मुकल्लिद हैं, हम भी मर्जा की तकलीद में हैं। मगर उनके खिलाफ महाज कैसे बना रहा है, उनके अफकार को रद्द करके, तवज्जो, उनके फतावा की खिलाफ वर्जी करके, उनके फिक्रों की रद्द करके। कैसे भाई, आयतुल्लाह सिस्तानी को तो गाली नहीं दे सकता, हिम्मत नहीं है अब, मगर आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा दिया कि तुम सुन्नियों को अपना भाई नहीं अपनी जान समझो। तो अब सिस्तानी को गाली नहीं दे सकता, सुन्नियों को गाली दे रहा है। तवज्जो, सुन्नियों के खिलाफ शियों को खड़ा कर रहा है। क्यों?
भाई भाई को खड़ा कर रहा है। ये क्या है? ये मराजे के अफकार को रद्द करना है। तवज्जो है भाई, मैं भी बहुत कुछ बोलता हूं, मगर डायरेक्ट हिट करना और इशारों में बोलने में फर्क है। डायरेक्ट हिट करने की जरूरत क्या है मेरी जान? कौम समझती है। मैं कह रहा हूं चलो मेरे साथ लानत भेजो, जनाबे जहरा के कातिलों पर लानत, जनाबे फातिमा के गासिबों पर लानत। तुम समझ गए ना गासिब कौन है, तो नाम लेने की क्या जरूरत है? नाम लेने की क्या जरूरत है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मराजे के अफकार को रद्द किया जा सके। यानी लोगों को लगे कि हम मर्जा के चाहने वाले हैं और उसको पता भी ना हो कि हम खुद मर्जा के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तवज्जो, मराजे ने ऐसे नहीं कहा। अच्छा, सिस्तानी साहब ने जब हुक्म दिया कि सुन्नियों को अपना भाई ने अपनी जान कहो, उनको नहीं पता था सुन्नी किसको किसको मानते हैं? उनको नहीं पता था सुन्नी हाथ खोल कर पढ़ते हैं या हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं? ये अगर मेरे तक बात होती ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क पड़ता है भिखमंगों को। तो जो मेरा चंदा और फितरा से घर नहीं चलता, इसलिए मैं डरता नहीं हूं, मगर इसलिए कह रहा हूं कि ये मराजे के खिलाफ एक महाज तैयार किया जा रहा है। कैसे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जितने जाकिरीन और उलमा जो मरजैयत के हिमायत में बोल रहे हैं, ये प्लानिंग है कि कौम को उनके खिलाफ कर दिया जाए। तवज्जो, ताकि मरजैयत की हिमायत में बोलने वाला कोई मौजूद ना रहे। सुनिए, ताकि मराजे के फेवर में हिमायत में कौम को कोई ना बोले, कौम को बेदार ना करे। और कसम खुदा की, जिस दिन ये कौम अल्लाह ना करे मरजैयत से जुदा होगी, तुम देखना तुम्हारा जवाल शुरू हो जाएगा। आज अमेरिका इजराइल जो घबराया हुआ है, वो सिर्फ रूहानी ताकत को देखकर नहीं, उसने जिब्रील को नहीं देखा है, उसने मिकाइल को नहीं देखा है। ये जो जॉर्ज बुश, ये ट्रंप, ये ओबामा, ये जॉर्डन, इन्होंने जिब्रील और मिकाइल को नहीं देखा, इन्होंने सिस्तानी और खामनाई को देखा है। हाँ, तो इन्होंने फरिश्तों का लश्कर नहीं देखा है, इन्होंने खामनाई का लश्कर देखा है, इन्होंने सिस्तानी का लश्कर देखा है। ये जितने बनते हैं ना, मलंगी ढलंगी है। बड़ा अच्छा जुमला है जनाब का कि जब शहजादी के रोजे पर हमला हुआ तो सारे मलंग पलंग के अंदर छुप गए थे, हैं? मैदान में निकला तो खामनाई निकला, सिस्तानी निकला, हैं? तवज्जो, लिहाजा निजाम मरजैयत की हिफाजत कीजिए और समझिए कि हर चीज हिट। शब्बीर वारसी नाम लेकर क्यों नहीं पढ़ता? तूने कभी नाम लिया है मनहूस? हैं? मुझसे फोन करके कहा आप नाम क्यों नहीं लेते बीबी के कातिलों का? मैंने कहा आपने लिया है नाम? कहने लगे मैं तो मजबूर हूं। मैंने कहा तूने क्या समझा मैं मुख्तार हूं? हैं? ये प्लानिंग है, साजिश है। क्यों? ये जानता है शब्बीर वारसी का अकीदा क्या है, वो भी जानता है। सोया हुआ नहीं है, मनहूस मटियाया हुआ है। मेरी तकरीरें नहीं सुन रहा है, मेरे अफकार को नहीं सुन रहा है। तू जो मकान में नहीं बोल पाता है, मैं मैदान में बोलता हूं। जानता सब है, मगर कौम को खिलाफ खड़ा करना है, हैं? नाम नहीं लेते। क्यों? नाम लेगा तो जान रहे हैं कि एफआईआर होंगे, मुकदमे होंगे, घर पे पत्थर मारा जाएगा, तो डर के मारे ये मजलिस पढ़ना बंद कर देंगे। अरे मनहूस, तेरी कुदरत है दुनिया में, अली की हुकूमत चल रही है, हैं? हुसैन की हुकूमत चल रही है। लिहाजा समझिए, फितनों से बचिए। अल्लाह कह रहा ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन पर फसाद ना करो। तू फसाद कर रहा? आप मुझे बताइए कितना अच्छा माहौल है, कसम खुदा की ये आपकी क़यादत की वजह से है। आप कल इतना शानदार जुलूस निकला 8 मुहर्रम का, अलम फातह फुरात, इतना बड़ा जुलूस, लाखों का मजमा, एक पत्थर बरसा, एक बम ब्लास्ट हुआ, एक भी गोली चली, तो बताओ ना क्या अच्छा है? ये अच्छा है कि अलम लेकर निकले और गोली चले, बम बरसे, या ये अच्छा है कि हम अमन और सुकून के साथ अल अब्बास का अलम लेकर निकले? बताओ क्या बेहतर है कौम के लिए? जाओ जाकर पाकिस्तान के हालात देखो। अभी मैं गया था पाकिस्तान, मौला की शहादत की मजालिस पढ़ने, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। मैंने देखा वहां का माहौल। जब कोई बच्चा अपने घर से निकलता है ना हुसैन के जुलूस में, तो माँ को यकीन नहीं होता मेरा बच्चा वापस आएगा कि नहीं। जब कोई शौहर बाहर जाता है ना, बीवी को यकीन नहीं होता कि मेरा शौहर वापस आएगा कि नहीं। हमें हिंदुस्तान में ये फैसिलिटी मिली है
कि हम अमन व सुकून से आज़ादारी कर रहे हैं, लिहाजा इस माहौल को बरकरार रखो। कुछ शर पसंदों, लिफाफा खोरों के चक्कर में आकर इस अमन को बर्बाद ना करो। मैं सबसे कहूंगा कि फकत वाहवाही के लिए भी कौम में तफरका मत पैदा कीजिए। कौम को वो दीजिए कि कौम का बच्चा जाकर दूसरों के बुड्ढों से मुनाजरा करने के काबिल हो जाए। निज़ामे मरजैयत की हिफाजत कीजिए। अल्लाह आलिम कोई भी हो सकता है, 5 साल 7 साल मदरसे से पढ़ के कोई भी मौलवी बन सकता है, मगर अल्लाह क़यादत सबको नहीं देता। क़यादत के लिए सिर्फ बातिनी उलूम का होना ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिरी पर्सनैलिटी का भी होना ज़रूरी है। अल्लाह कायद सबको नहीं बनाता। आप देखते हैं, मैं बहुत ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। पूरे लखनऊ में बता दो, हजारों मौलवी होंगे, चलो दूसरों के मौलवी को छोड़ो, अपने मौलवियों की बात लो, हजारों शिया मौलवी होंगे, एक चेहरा भी दिखा दो जो कल्बे जवाद जैसा हो, है? जाओ, मैं जाहिरी अलामत बयान कर रहा हूं, एक इतना हसीन चेहरा दिखा दो, खूबसूरत चेहरा जो कल्बे जवाद जैसा हो, जब निकलते हैं तो लगता है एक शेर का शहजादा आ रहा है? कल्बे जवाद साहब जब निकलते हैं, चलते हैं, तो देखकर लगता है कि इसके रगों में शेर खुदा का लहू है? इसको कौम का कायद कहते हैं। पूरी दुनिया में जाओ, रिसर्च कर लो, मैं जितना दुनिया घुमा हूं तुम्हें भी कह रहा हूं, पूरी दुनिया में, ये तो इंडिया की बात है, पूरी दुनिया में मुझे खामनाई जैसा चेहरा लाकर दिखाओ, पूरे वर्ल्ड में। मैं 5 साल 6 साल पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था, अखबारियत क्या होती है, मलंगियत क्या है, ये उसूली कुछ नहीं मालूम था, मगर मैं इमाम आयतुल्लाह खामनाई का दीवाना था। मैं सिर्फ ये सोचता था कि जिस शख्स का चेहरा इतना नूरानी है, अल्लाह जाने उसका किरदार कितना नूरानी होगा, है? और जब नायब ऐसा है तो अल्लाह जाने इमाम कैसा होगा। आज आप देखिए, बड़े बड़े जो दूसरे ममालिक के बादशाह हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है खामनाई साहब के सामने। जाइए जाकर व्लादिमीर पुतिन, जब ओबामा का दौरे हुकूमत था, तो उस वक्त जब मैगजीन छपा सर्वे रिपोर्ट के दुनिया की 100 बड़ी पर्सनैलिटीज, सबसे पावरफुल पर्सनैलिटीज, उसमें सबसे पहला नाम था व्लादिमीर पुतिन का। व्लादिमीर पुतिन कौन है? रशिया का प्रेसिडेंट। और वो व्लादिमीर पुतिन जो किसी भी मुल्क के सफीर के साथ या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ वो जब बैठता था तो बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में, यानी यूं पैर करके बैठता था, वो ऐसे बैठता था व्लादिमीर पुतिन। हर मुल्क के बादशाह के सामने यूं बैठता था वो, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठा तो यूं बैठा। मगर दुनिया ने देखा कि जब आयतुल्लाह खामनाई के सामने बैठा तो यूं बैठा, है? यूं बैठा, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। जब मुलाकात के बाद मीडिया वालों ने पूछा कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज क्यों हो गया, ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने झुक कर क्यों बैठे, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ बाइबल में पढ़ा था, मगर जब मैं आयतुल्लाह खामनाई से मिला तो ऐसा लगा कि मैं ईसा की जियारत कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा तो देखो गैरों के दिलों पर क्या रोब है, वो समझ रहे हैं खामनाई क्या है, और अपने कुछ मनहूस, जाहिल, नाऔकाते, अनपढ़, बेपढ़े लिखे, बगैर पढ़ के बोलने वाले, पता ही नहीं कि खामनाई का मकाम क्या है, हैं? आपको मालूम है यासिर अराफात के महल में जब आयतुल्लाह खामनाई को ले जाया गया, सॉरी कज़्ज़ाफ़ी के महल में, तो कज़्ज़ाफ़ी का महल जो था उसका दरवाजा बिल्कुल छोटा था और सीढ़ी से उतर के जाना पड़ता था डाउन स्टेयर में। तो जब भी कोई मुल्क का सफीर उतरता था तो सर झुकाकर जाना पड़ता था, और सामने कज़्ज़ाफ़ी का बड़ी सी तस्वीर थी उसकी। जब आयतुल्लाह खामनाई गए
तो लोगों ने सोचा कि शायद खामनाई भी सर झुका कर जाएंगे सामने और कद्दाफी का चेहरा सामने होगा, सर झुका रहेगा। मगर अल्लाह की कसम देखो नायब कैसा होता है। आयतुल्लाह खामनाई सीधे नहीं उतरे, सीढ़ी से उल्टे उतरे। हाय हाय है? यह है क़यादत। इमाम खुमैनी के जमाने में रज़ा शाह पहलवी ने यह प्लान किया कि इमाम खुमैनी को मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। मगर कत्ल कैसे करें? ईरानी कौम कत्ल करने का होने कहां देगी? तो ऐलान किया रज़ा शाह पहलवी ने कि कल पूरे ईरान में कर्फ्यू है, कोई अपने घर से ना निकले, जो भी निकलेगा शूट एट साइट का ऑर्डर था, उसको फौरन गोली मार दी जाएगी। इधर रज़ा शाह पहलवी का ऐलान हुआ, उधर इमाम खुमैनी ने रात को फतवा दिया कि कल ईरानी कौम का बच्चा भी घर में नहीं रहेगा, कल घर में रहना हराम है। तवज्जो, इमाम खुमैनी ने फतवा दिया कि कल के दिन ईरानी कौम का घर में रहना हराम है। बड़े बड़े उलमा, मौलवी, स्कॉलर्स आए इमाम खुमैनी के पास, इमाम कत्ल हो जाएगा, ईरानी कौम मिट जाएगी, आप फतवा वापस ले लीजिए, हुक्म वापस ले लीजिए। इमाम खुमैनी ने कहा मैं हुक्म कैसे वापस लूं, ये हुक्म मेरा नहीं इमाम ज़माना का है। यह हुक्म मेरा नहीं है, मुझे यह हुक्म इमाम ज़माना ने दिया है। ऐसी क़यादत अल्लाह ने तुम्हें दी है, अपने किस्मतों पर नाज करो। और दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में, जिनके चेहरे में सही से नबी की सुन्नत मौजूद नहीं है, ऐसे लोगों के चक्कर में आकर खुमैनी और खामनाई के बागी मत बनो, मरजैयत के खिलाफ मत खड़े हो। यह तुम्हारी ताकत है पूरी दुनिया में, निज़ाम मरजैयत। बस मैंने समेट दी अपनी गुफ्तगू। यह निज़ाम है, निज़ाम विलायत फ़क़ीह। यह निज़ाम विलायत है? बड़ा चीखता है ना विलायत विलायत, जो बोले ना ज़्यादा विलायत, उसको पता ही नहीं है विलायत का तर्जुमा क्या है। विलायत का असल तर्जुमा है हुकूमत। कानून अली को नाफिज करने के लिए विलायत चाहिए, विलायत अली को नाफिज करने के लिए अली के कवानीन चाहिए। तो तू अली के कवानीन उत्तर प्रदेश में लागू करेगा? योगी के जगह तू सीएम बनेगा, मोदी के जगह तू पीएम बनेगा? निज़ाम विलायत ये नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में विलायत कायम करें। विलायत का सही मानों में मुहिब वही है कि जहां पर ऑलरेडी विलायत है हम उसकी हिफाजत कर लें। ईरान में निज़ाम विलायत कायम है, जाकर वहां दस्तूर देखिए, जब ट्रेनें चलती हैं, अजान होती है तो ट्रेन रुक जाती है, पहले नमाज अदा करो फिर गाड़ी चलेगी। यह है निज़ाम विलायत। तवज्जो, यह है निज़ाम विलायत के तागूत से आँख मिलाकर बात करो। यह है निज़ाम विलायत के दुनिया के जालिम और जाबिर बादशाहों के सामने सर ना झुकाओ। यह है निज़ाम विलायत कि दुनिया में ज़मीन पर फसाद ना होने दो। यह है निज़ाम विलायत कि मुसलमानों के दरमियान वहदत को कायम रखा जाए, भाई को भाई से न लड़ने दिया जाए। यह है विलायत का दस्तूर। अली वो है जिसने अपने कातिल को दूध पिलाया है, जिसने अपने कातिल को दूध का प्याला बढ़ाया। तुम कैसे अली के चाहने वाले हो कि तुम दोस्तों को गले नहीं लगा सकते हो? अली कह रहे हैं मेरा मुझसे ज़्यादा मेरा कातिल प्यासा है। यह है निज़ाम विलायत, यह है मरजैयत। समेट दी मैंने गुफ्तगू। अज़ीज़ान गिरामी, अगर बारीक निगाही से आप देखेंगे ना तो हकीकत यह है कि करबला में हुसैन इब्ने अली विलायत के बचाने के लिए गए थे। विलायत बचाना था हुसैन इब्ने अली को, विलायत की तरवीज करनी थी। इसलिए अली हुसैन ने अपने तमाम बेटों का नाम अली रखा। जब किसी ने पूछा कि मौला तमाम बेटों का नाम अली रखा आपने, मौला ने फरमाया अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे अता करे तो मैं 100 का नाम अली रखूंगा। विलायत की हिफाजत करनी थी, इमामत की हिफाजत करनी थी। हाँ आज़ादारो,
9 मुहर्रम की तारीख आ गई। मौला सलामत रखे इस मजमे को। कल इसी वक्त आना इस अदा खाने में और